शेंकिली, जल्दी से फैक्ट्री की नौकरी अपनी बहन को दे दो, नहीं तो आज तुम्हें भूखा रखूंगी। किंगली, पूरा एक हफ्ता से भूखी है, सोख कर तो देखो, ये ब्रेस्ट पोर्क कितना सुगंधित है। बस तुम मान जाओ, ये पूरी प्लेट ब्रेस्ट पोर्क तुम्हारी है। वाह, वो है। ये जगह कहाँ है? क्या मैं लगातार ऑपरेशन करते हुए अचानक नहीं गुजर गया था? 1967। क्या मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं? तुम मेरे सामने ढोंग करने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हें मारूंगा। यह नालायक बेटी, तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हें 3 बार मारूंगा। वीगो, इस लड़की की नौकरी अभी तक हाथ नहीं लगी है। लीली, जल्दी से अपने पिता से माफी मांग लो। माफी मांगो। मैं किस बात की माफी मांगूं? तुम तीसरी बिटिया, तुम वहीं रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत देखो। ठहर जाओ, दरवाजा खोलो। खोलो, तीसरी बेटी, जल्दी दरवाजा खोल। यह असली मालिक की है, ये पेंडेंट और डायरी। 6 साल हो गए, वो तुम्हारा बुआ दादा। आखिरकार 3 हो गया। आज के बाद ये शेन परिवार सिर्फ मेरा होगा। मैं और तुम्हारे पिता बचपन के साथी थे। अगर तुम्हारी वो कमबख्त माना होती तो मैं गांव में इतने साल तक क्यों सहती? तुमने मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें उसके साथ भेज दूंगा। बचपन से ही उसके साथ दुर्व्यवहार होता था। असली लड़की के पिता ने उसकी नौकरी छीनने के लिए उसे 3 दिन तक भूखा मारने की योजना बनाई। मुझे असली लड़की का बदला अवश्य लेना है। यही है, एक आयामी स्थान, इतना सारा सामान। अब खाने पीने की चिंता नहीं। लगता है। अंदर जाओ, बाहर निकलो। बहुत बढ़िया, तो अब यह आयामी स्थान है, तो हम सारा घर खाली कर सकते हैं। अगर कोई खतरा हो तो आप स्पेस में भी जाकर छिप सकते हैं। और जो चू वेगो ने कहा था नौकरी बदलने के बारे में, तो उसे करने दो, सब मेहनत बेकार जाएगी। कमांडर, इतनी मुश्किल से छुट्टी मिली है, घर वाले तुम्हारी बहुत याद कर रहे होंगे। माँ मेरी याद नहीं, शादी की फिक्र कर रही है। उन्हें तो बस मुझे रिश्ते दिखाने का बहाना चाहिए। उनकी तो बस एक ही धुन है, मेरी शादी। चोर पकड़ो, वो चोर है, पकड़ो उसे। कोई है, जल्दी आओ, चोर पकड़ो। ये धप्पड़बाज लड़की, अपने काम से काम रखना। भेज दिया। कॉमरेड, आप, तुम ठीक तो हो ना? रेजिमेंट कमांडर, इस कॉमरेड का हुनर काफी शानदार है, सिर्फ आटे से ही उसे काबू कर लिया। मैं ठीक हूं, उसे पुलिस के हवाले कर दो। जी, मुझे सांस नहीं आ रही, जल्दी मुझे अस्पताल ले चलो। अब क्या होगा? सांस नहीं आ रही, ये तो आसान है। पता नहीं था कि उसे दवाई का भी ज्ञान है। अस्पताल पुलिस स्टेशन जैसा कहाँ होता है? चलो अब तुम रुको जरा, मुझे कुछ कहना है। ये औरत मुझ पर फेंकने के लिए और कुछ नहीं था, सिर्फ आटा ही क्यों? ये तो खाना बर्बाद करना है। पूंजीवादी हरकत, मैं शिकायत करूंगा। सच में, आजकल अन्न बहुत कीमती है, वो इतना फिजूल खर्च करती है। बिल्कुल सही, कोई अच्छी चीज नहीं है। सब चुप रहो। उस पर आटा फेंक दिया। अगर यह महिला साथी न होती तो चोर तो भाग ही गया होता। बिल्कुल सही, मैं जिसके साथ यह हुआ वो तो अभी कुछ बोला भी नहीं। तुमने मदद तो की नहीं, फालतू में हीरो क्यों बन रहे हो? साथी, अभी उसने 2 बातें कही थी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, क्या मैं बोल सकती हूँ? शुक्रिया। हर समय बुरी औरत कहते रहना बंद करो। हम औरतों में तुमसे कहीं ज्यादा खुशबू आती है, बस लड़का होने का दम है।
तो क्या समझते हो खुद को? अगर किसी को पता न चले तो सोचेगा तुम आसमान पर चढ़ जाओगे। और तुम सभी, अभी यह चोर सड़क पर इधर उधर भाग रहा था, तुम में से कोई भी आगे नहीं आया, कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब जब मैंने उसे काबू कर लिया है, तुम लोग अब चिल्लाने लगे हो। दिल कौए से भी काला है। ठीक कहा, बेबस की मदद करना तारीफ के काबिल है। तुम लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, वही काफी था। झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? महिला साथी। साथी, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरी छोटी सी भावना है। चाची, ये तो मेरा कर्तव्य था। ये पैसा मैं नहीं ले सकता। पैसे नहीं चाहिए, लेकिन ये दुर्लभ टिकट आपको जरूर लेनी चाहिए। इसे मेरे द्वारा गिराए आटे का मुआवजा समझ लीजिए, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अच्छा, तो फिर मैं आपकी बात मानता हूं, मैं ले लेता हूं। मां, मुझे अभी कुछ काम है, तो मैं चलता हूं। रुको जरा, मैं तो अभी तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। मैनेजर साहब, मैं आज यहां आया हूं ताकि अपना काम किसी और को सौंप सकूं। क्या तुम नौकरी बदलना चाहती हो? जारी रखो। तुम नौकरी बदलना चाहती हो? क्या ये तुम्हारे पिता की वजह से है और तुम्हारी सौतेली मां के दबाव की वजह से? मैं अभी उनसे मिलने जाता हूं। फैक्ट्री मैनेजर, मैं जानता हूं तुम मेरी भलाई के लिए कह रहे हो, लेकिन अब उसे रोक दिया गया है। क्या इससे ख्याल खत्म हो जाएगा कि मेरे पापा ने मुझे काम सौंपा है जो फीफी को देने का? उससे सीधे टकाने के बजाय बेहतर है कोई तरीका सोचें काम को आगे बढ़ाने का। तो तुम क्या करना चाहते हो? फैक्ट्री मैनेजर, क्या तुम ऐसे किसी को जानते हो जिसके परिवार का दबदबा हो, जिसका चरित्र अच्छा हो, जिससे मेरे पापा टकाने की हिम्मत न करें? तुम ऐसा कह रहे हो? पद भी ऊंचा हो और घरवाले अमीर हो, जिसे कोई छूने की हिम्मत न करे। देखो आ गई चाची ली। यही है वो, डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर ली की पत्नी। ली, नमस्ते। उनके बारे में तो पूरे इलाके में सबसे ज्यादा झगड़ालू मानी जाती हैं। अरे बाप रे। बेटी, ये रही तेरी 1300 रुपये की रकम। ले, इसे संभाल कर रखना। तो बिल्कुल निश्चिंत रह, वो तेरे बेशर्म सौतेले माँ बाप, अगर उन्होंने तंग करने की हिम्मत की तो मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं। ठीक है, फिर तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लीजिए। अगर चू फीफी रिपोर्ट करने आती है तो आपसे एक मदद मांगूंगी। कृपया यह न बताएं कि मैंने अपना काम किसी और को सौंप दिया है। आप चिंता न करें, मैं आपका साथ दूंगी। पात्र परिचय, चू वेई वांगशियो ई। असली मजा तो अभी शुरू हुआ है। खूब खाओ और खाओ। आओ आओ आओ, ताजी मछली है, ज्यादा खाओ। धन्यवाद पापा। आओ बहू, हरी सब्जियां भी खूब खाओ। दिन ब दिन प्यारी होती जा रही हो। हाँ, कितना स्वादिष्ट खाना बना है। दीदी, आप भी जल्दी बैठकर खाना खा लीजिए, क्योंकि जब आप गांव जाएंगी तो आपको इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है। उड़ो 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 उड़ो। माँ, जल्दी से सिरका ले आओ, मैं फंस गया हूं। जल्दी करो जल्दी करो। धतेरे की, देखो तुम कैसे दिख रहे हो, जरा भी तहजीब नहीं है। जिसे सिखाने पालने वाला हो उसी में तहजीब आती है। तुम जन्म से लेकर आज तक मेरी तरफ देखा तक नहीं। ये बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी वो शेंकिगली, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कर दी। मैं तेरी माँ हूं। मेरी माँ तो बहुत पहले गुजर चुकी है। तुम तो बस एक हो, दूसरे के घर पर कब्जा जमाने वाली प्रेमिका। इतनी सज कर आदर्श पति माँ बनने का नाटक कर रही हो। सचमुच घिन आती है। तुम पापा, रुक जा लड़की, ये बदतमीज लड़की। तुम मेरे सामने से रुक जाओ। ये तुम्हारी माँ है, तुम अपनी माँ पर ही हाथ उठा दोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से अपनी माँ से माफी मांगो, नहीं तो देख लेना, अब आगे से सोचना भी मत घर का एक पैसा भी खर्च करने की। लगा था कि शेंकिगली ये तीसरी बेटी बदल गई है, कॉमरोनिया, लेकिन हालात वही है पहले जैसे। बस जरा सा दबाव डालो उस पर तो वो मेरे सामने झुकी जाती है। ये थप्पड़ मेरी माँ की तरफ से था, तुम्हारी बेवफाई के लिए। ये थप्पड़ मेरे नाना की तरफ से था, तुम्हारी कृतज्ञता के लिए, जबकि तुम दामाद बनकर आए थे। और यह आखिरी थप्पड़, यह मैंने अपने लिए मारा है। यह तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम पिता कहलाने लायक नहीं हो। और यह आखिरी थप्पड़ चुवेई गुओ के लिए है। मैं आज से तुमसे पिता बेटी का रिश्ता तोड़ रही हूं। कल अखबार में इसका ऐलान कर दूंगी। आज से मेरा शेंग परिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? अब तो तुझसे जान की बाजी लगा दूंगा। तुम्हारी यह हिम्मत। यह वो समय है जब मेरी मां मुझे गर्भ में रखे हुए थी। तुम्हारे और वांग शियुई के बीच के प्यार भरे खत। अगर तुमने मुझे एक बार भी छूने की कोशिश की तो ये प्यार का खत कल अखबार के पहले पन्ने की मुख्य खबर बन जाएगा।
पहले शेन के लिए ऐसी नहीं थी, पहले तो बिल्कुल अलग थी। अब इतनी बदल क्यों गई? अब समझ आया, तुमने ये सब दिखावा इसलिए किया ताकि सान वो तुम्हारी बहन को नौकरी न सौंपे, बल्कि मुझे दे दे। ये काम चू फीफी को सौंपा जाए। ऐसा भी किया जा सकता है। क्या शर्त है? बस तुम्हें अपने नाना की विरासत के बदले में देनी होगी और साथ ही रिश्ता तोड़ने का पत्र लिखना होगा। मैं तुरंत नौकरी चू फीफी को सौंप दूंगा। तुम्हारी विरासत तुम्हारी तीनों बुआओं ने बहुत पहले ही जीते जी दान कर दी थी। घर में जो कुछ बचा खुचा था उसे जोड़ तोड़कर बस इतना ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 30,000 रुपये। क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो? मैंने कब कहा 30,000? 3,000 है। फिर तो बात ही खत्म। ठीक है, तो चू फीफी को गांव भेज दो। और कल के अखबार का पहला पन्ना मुख्य खबर। रुको, 30,000 ठीक है, ले लो। माफ कीजिएगा, अब दाम बढ़ गए हैं। 60,000। नहीं तो फिर किसी का भला नहीं होगा। तुम वेगो, जब वो अपना काम हस्तांतरित कर देगी उस समय हम फिर उसे सबक सिखाने का रास्ता ढूंढेंगे। ले जाओ इसे। बैंक खाता नहीं है, देखता हूं पैसे कैसे निकालती हो। उसे दे दो। पैसे और संबंध विच्छेद पत्र दोनों यही हैं। अभी जाकर फैक्ट्री मैनेजर से मिलो, तुरंत काम पर जाने की व्यवस्था करो। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यह नौकरी तुम्हारी बहन के नाम कर दो। हाउस होल्ड रजिस्टर कहाँ है? हाउस होल्ड रजिस्टर नहीं है। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। उसे दे दो। अब देर नहीं करनी चाहिए, पैसे लेकर तुरंत काम शुरू कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन निकाल लिया जाए। नौकरी बदलने की बात की सपने देख रहे हो। लगता है शेन किंगली को अब रखा नहीं जा सकता। अब पैसे तो हैं, रजिस्ट्रेशन भी निकल गया है। हालांकि शेन परिवार की संपत्ति निश्चित रूप से इतनी ही नहीं है। निश्चित रूप से चू वेगो ने छिपा रखी है। कोई मौका ढूंढना होगा पैतृक घर को खाली करने का। एक दिन में 2 बार उससे मुलाकात हो जाना सचमुच भाग्य का खेल है। लगता है यही वह है जिसे चू वेगो खत्म करना चाहता है। सावधान। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं कमांडर। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूं। ये गाड़ी कुछ अजीब लग रही है। ऐसा लगता है ये तो सीधे इस महिला की तरफ आ रही थी। तुम जाकर पुलिस को सूचना दो। पूरी बात यही है। हाँ, पूछताछ हो चुकी है। ड्राइवर जिद कर रहा है कि वो सिर्फ नशे में था। क्या तुमने हाल में किसी को नाराज किया है? क्या ये चू वेगो ने करवाया है? पुलिस पूछताछ जारी रखेगी। तुम्हें कुछ कहना है? तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो। मेरा नाम गो बेजो है। यह मेरा संपर्क नंबर है। मेरा नाम शेन किंगली है। किंग यानी साफ और निर्मल, और ली यानी नाशपाती। आज मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे अभी कहीं जाना है। अगली मुलाकात में मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। नाम के अनुरूप ही व्यक्तित्व है। सचमुच नाम भी इतना सुंदर है। कमांडर, तुम्हें अब जाना चाहिए। मां ने तुम्हारे लिए जो रिश्ता ढूंढा है वो हमारा इंतजार कर रहा है। अब जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास इससे बेहतर विकल्प है। रुको, तुम चलो हम चाय बनाते हैं। ऐसे में नींद आ रही थी, तकिया ही आ गया। मुझे सोने की दवा मिलाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। बहुत अच्छा, आज तो सूरज पश्चिम से निकल आया। मम्मी, आ जाओ। फीफी को नौकरी मिल गई है तो अब गांव नहीं जाना पड़ेगा। जब समय बीत जाएगा, जब ये हंगामा शांत हो जाएगा, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। तुम दोनों माँ बेटी को हांगकांग भेज दूंगा। और तुम्हारे लिए बस शांति से गांव में रहना है। बाद में मैं सोचूंगा।
तुम्हें भी ले जाने का। पापा तुम्हें यहां से लेकर नहीं जाएंगे। हालांकि अगर तुम मुझसे विनती करोगे तो मैं तुम्हारी तरफ से बात करने पर विचार कर सकता हूं। क्या देख रहे हो? बेशक देख रहा हूं। बेवकूफ, बकवास। तुम, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे विनती करूंगी? अब शुरू होगा वो हिस्सा जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, पुश्तैनी घर को खाली कराना। मुझे याद है चू वीगो हमेशा यहां से चुपके से निकला करता था। क्या इसमें कोई राज छिपा है? मालामाल हो गए। अब तो सब ठीक हो गया। शेन परिवार का सारा सामान खाली कर दिया गया। शेन किगली, तुम क्या कर रहे हो? बेच दो। शेन किगली, तुम क्या कर रहे हो? इन लोगों को क्या हो गया है? क्या ये तुमने किया? तुमने नहीं किया तो इतने चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है जो साबित करे कि मैंने ये किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहां आकर मुझे दोष देने की? मैं हादसा नहीं कर पाया। आज रात मेरा इंतजार करो। जब मैं उसे बेहोश कर दूंगा तब काम पूरा करूंगा। पापा, मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा। बेटा, तुम याद रखना, तुम इस घर के इकलौते लड़के हो। इस घर की हर चीज सब तुम्हारी है। अगर किसी की हिम्मत हुई तुम्हारे पैसे कमाने के रास्ते में रोड़ा बनने की, बिना किसी हिचकिचाहट के। शेन किगली, मुझे मत कोसना। अगर कोसना ही है तो अपनी ही राह का रोड़ा बनने को कोसो। ये हो ही नहीं सकता। तुम शेन किगली नहीं हो। तुम हो कौन? हाँ, मैं शेन किगली नहीं हूं। मैं तो नर्क से निकला एक दानव हूं, ताकि तुम्हें चू वेगो, वान शिवे और चू फेफे सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़े। ऑफिसर साहब, यही उनका घर है। मुझे अभी अंदर से बार बार आवाजें सुनाई दी। कहीं चोर तो नहीं घुस गया? शेन किंगली, तुम मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहो। तुम्हारी 3 गिरफ्तारियां तय हैं। ऑफिसर साहब, शेन किंगली ने मेरे माता पिता को बेहोश कर दिया है। वो उन्हें मारने भी वाली थी। कृपया मेरे साथ चलकर देखिए। वे अंदर ही हैं। शेन किंगली, यहां इस तरह क्यों पड़ी हैं? वो जिंदा है, जल्दी अस्पताल ले चलो। पुलिस अधिकारी, मैं ठीक हूं। साथी, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें किसने ऐसा किया? तुम हो। इसका मतलब क्या है? साथी, हमें सारी बात साफ साफ बताइए। इससे न सिर्फ आपके अधिकारों की रक्षा होगी, हमारी जांच में सहयोग दीजिए। मैं उस दिन देर से लौटा था। घर में घुसते ही मैंने देखा मेरे माता पिता और बहन जमीन पर पड़ी थी। फिर घर का सारा सामान भी खाली कर दिया गया। मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने वाला हूं, लेकिन क्या सोचा था, मेरा भाई चुपके से चाकू लेकर मुझे मारने निकल पड़ा। ये सब झूठ है। असल में तुमने माँ बाप को बेहोश किया था। उसने घर का सामान भी चुरा लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आकर झूठे आरोप लगाने की? हाँ, चाकू मेरे हाथ से फिसल गया। गलती से मैं खुद ही घायल हो गया। सब मेरी गलती है, बस मेरी ही गलती है। दिखावा बंद करो। मैंने तुम पर एक उंगली भी नहीं उठाई। उसे पुलिस स्टेशन ले चलो। मैं उसे अस्पताल ले जा रहा हूं। तुम मुझे पकड़ने का हक कैसे रखते हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? किसने कहा कि कोई सबूत नहीं है? मैंने बस कहा था कि तुम्हें थाने ले चलते हैं। क्या किसी ने कहा कि तुमने किया है? इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं इसके अलावा थाने पहुंचने के बाद चाकू पर उंगलियों के निशान डालो तो सब समझ में आ जाएगा। चाकू मैंने लिया था, उस पर मेरे ही निशान होंगे। शेन किगली, मैं समझ गया। तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया है। क्या तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो? चलो यहां से। मैंने नहीं किया। मैं निर्दोष हूं। चिंगली हत्यारिन कैसे हो सकती है? सब जानते हैं इन सालों में उसके माता पिता ने उसे
उन्होंने सांसान को बहुत परेशान किया। बिल्कुल सही, चू जीचिंग ने हत्या कर दी और किगली को बलि का बकरा बनाना चाहता है। आप सभी का धन्यवाद जो मुझ पर विश्वास करते हैं। कॉमरेड सिंह, यह मामला बेहद गंभीर है। शायद तुम्हारी जरूरत पड़े। मुझे थाने तक साथ चलना होगा, बयान दर्ज कराना है। लेकिन तुम चिंता मत करो, इससे पहले मैं पहले तुम्हें अस्पताल पहुंचाऊंगा इलाज कराने के लिए। नहीं, जरूरत नहीं। मेरी हालत वास्तव में गंभीर नहीं है। मेरे माता पिता और बहन हैं, अभी तक उनकी आंख नहीं खुली है। पहले उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हारे माता पिता को हम ले चलेंगे। हाँ, देरी नहीं करनी चाहिए। अब तुम निश्चिंत रहो, चलो मेरे साथ अस्पताल चलो। पुलिस अधिकारी, मैं खुद एक डॉक्टर हूं, बस इतने से चोट है, मैं खुद इनका इलाज करूंगा। नहीं, तुम्हारा इतना खून भर गया है, तुम्हें अस्पताल जाना ही होगा। अगर पहले से पता होता इतना सारा खून नहीं बहाता। तो फिर पहले कपड़े बदल लेता हूं, फिर खुद ही पट्टी बांध लूंगा। मां, पिताजी। बेटा, अब तो 24 साल के हो गए हो। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं, शादी के लिए मिलने वाला। वक्त निकालकर एक बार मिल लो। मां, तुम मेरे लिए कोई नहीं ढूंढो, मुझे किसी से प्यार हो गया है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो मैं ही हूं, मां। मैं पुलिस स्टेशन को फोन करता हूं। गू नान्युई अभी तक वापस क्यों नहीं आई? हेलो, नमस्ते। मैं गू नान्युई का भाई हूं, गू बेजो। कृपया बताएं, वो अभी तक लौटी क्यों नहीं? इंस्पेक्टर गू अस्पताल गए हैं। तुमने क्या कहा? मैं ठीक हूं। वो यहां क्यों है? भैया, तुम मां पापा के साथ अस्पताल कैसे आ गए? कमांडर गू, ये तो इंस्पेक्टर गू का भाई निकला। घर से पुलिस स्टेशन में फोन किया गया तो उन्होंने बताया कि आप अस्पताल आ गए हैं। हम सब बहुत घबरा गए। मैं ठीक हूं, मैं तो एक काम के सिलसिले में अस्पताल आया हूं। अरे हाँ, एक बात और। ये है शेन किगली। आज मेरा काम है इनकी सुरक्षा करना। किगली, ये मेरे पापा हैं और ये खूबसूरत महिला मेरी मां है। वो वित्त मंत्रालय में काम करती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अधिकारी गू के माता पिता इतने ऊंचे पद पर होंगे। अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते। कॉमरेड सिंह, फिर मिल गए हम। ये बदमाश हंस भी सकता है। लगता है ये लड़की, शायद यही है बेइजो की पसंदीदा लड़की। क्यों ली? मैं देख रही हूं तुम्हारी उम्र नान्योन जितनी ही है। तुम मुझे आंटी को कह सकती हो। जब भी समय मिले घर आकर नान्योन के साथ खेलना। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती हूं। ठीक है, धन्यवाद कुंती आंटी। माँ, आज किगली के घर में कुछ घटना हो गई। मैं खास तौर पर आई हूं उसके घाव का इलाज कराने। उसकी चोट का इलाज जरूरी है। तुम्हें चोट लगी है? तुम घायल हो? कहाँ चोट लगी है? ज्यादा तो नहीं लगी? असल में मेरी चोट। पहले डॉक्टर के पास चलो। मैंने अपने भाई को कभी ऐसा नहीं देखा। इतनी जल्दी में क्यों है? डॉक्टर, डॉक्टर, ये साथी जख्मी है, जल्दी इनका इलाज करो। मेरे साथ आइए, रिश्तेदार बाहर इंतजार करें। रिश्तेदार नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं। वो इतनी जल्दी मुझसे दूरी बना रही है। क्या वो मुझे पसंद नहीं करती? अभी मैंने इस साथी को देखा, मुझे लगा था कि आप दोनों पति पत्नी हैं। चलो। किंगली, अगली बार जब कोई पसंद की लड़की मिले तो बिना शर्माए जल्दी पीछा करना, वरना फिर ऐसे ही रह जाएगा। मुझे उसे पाना ही होगा। क्या हाल है? कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस थोड़ा कुपोषण है। हल्का खून की कमी हो सकती है। आगे से पोषण का ध्यान रखना, बस ठीक से आराम कर लेना। अच्छी बात है। शेंग किगली, तुम बाहर निकलो। शेंग किगली, तुम बाहर आओ मेरे सामने। ये लड़की देखो। तुम हो कौन? मैं अपनी बेटी को समझा रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? भले ही तुम किगली के पिता हो। बिना सोचे समझे मारना। तुम ठीक है। शेंग किगली, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूं। तुमने ही वो नशीली दवा दी थी जिससे हम बेहोश हो गए और फिर तुम्हारे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शेंग किगली, तू बहुत बुरा बच्चा है। अगर आज तूने अपने भाई को नहीं बचाया तो मैं तुझसे पीछा नहीं छोड़ूंगी। बचा लो उसे। कृपया आप लोग अपनी आंखें खोलकर देखिए। मेरे हाथ पर यह चोट, ये कैसे हुआ?
ऐसा भी हो सकता है तुम हमसे बैर रखती हो, तुम्हें साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई ताकि जिचेंग को फंसा सको। बिल्कुल सही कहा फीफी, बात तो सही है। तुम लोग अपनी बातों से ऐसा मत समझो कि पुलिस से भी बेहतर जांच कर सकते हो। उस वक्त मैं भी बेहोश थी। जब मेरी आंख खुली तो चू जिचेंग को देखा, चाकू लेकर मुझे मारने आ रहा था। अगर उस समय पुलिस और पड़ोसी वक्त पर नहीं पहुंचते, अगर तुम सच कह रहे होते, तो क्या मैं आज यहां सुरक्षित खड़ी होती? तुम्हारी बात का सच या झूठ होना कौन साबित कर सकता है? कभी सोचा नहीं था कि उसके अपने ही उसके साथ ऐसा करेंगे। जैसा कि किंगली ने कहा था, मैं उसके लिए गवाही दे सकता हूं। इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। वो मेरी मदद क्यों कर रहा है? तुम होते कौन हो? ये हमारे परिवार का मामला है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? या फिर तुम्हारा और इस आदमी का क्या संबंध है? वो बहुत पहले से एक दूसरे के साथ चल रहे थे, अंदर बाहर से मिलकर काम किया, हम सबको मिलाकर बेहोश किया ताकि तुम्हारे भाई को फंसा सके। अंदर और बाहर से साथ मिलकर हम सभी को एक साथ बेहोश किया, तुम्हारे भाई को झूठे आरोप में फंसाना। वांग शियुई मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है चू जिचेंग को जेल से छुड़ाने के लिए। पुराने गु, अगर हम थोड़ी देर से आते तो हमारे बेटे पर लगा दिया जाता अवैध यौन संबंधों का, बदमाशी का आरोप। आप ही चू वेगो हैं। हाँ सही कहा, तुम्हें सच में कुछ दिखाई नहीं देता, अपनी ही बेटी पर भरोसा नहीं, ऐसे इंसान पर यकीन कर रही हो। तुम दोनों कौन हो? हमारे घर के मामलों में दखल मत दो, ये पारिवारिक मामला है। तुमने अभी मेरे बेटे पर झूठा आरोप लगाया, यह अब घरेलू मामला नहीं रहा। बस इतना ही नहीं है, इसके अलावा आप शेंग किगली की मां होने के नाते यूं ही अपनी बेटी पर झूठा आरोप कैसे लगा सकती हैं? वो मेरी मां नहीं है। मेरी मां मेरे जन्म के समय ही गुजर चुकी थी। सौतेली मां आते ही बाप भी पराया हो गया। ये लड़की बहुत दुखी है, बीच में झूठा आरोप लगा, इससे तो उसकी इज्जत ही डूब जाएगी। बिल्कुल सही कहा, तुम दोनों शेंग किगली का इतना साथ दे रहे हो। क्या ऐसा है? क्या यह उसने नाटक करने के लिए बुलाया है? ये सज्जन हमारे सैन्य जिले के कमांडर हैं। यह महिला, यह हमारे कमांडर गू की पत्नी है। वो वित्त मंत्रालय में कार्यरत है। कोई उन्हें नाटक में लेने की हिम्मत करता। शेंग किगली को इतनी अच्छी किस्मत क्यों मिली? हमेशा कोई ना कोई महान व्यक्ति उसकी मदद क्यों करता रहता है? शेंग किगली, तुम यह मत सोचना। बेवकूफ, चुप रहो तुम। ऐसा मत सोचना बेवकूफ, चुप करो अपना मुंह। चू वेई राजा, तुमने मुझे मारा। उस साल मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हारे पीछे होली। इतने सालों की मेहनत के बाद तुमने मुझे मारा। तुम पागल हो। तुम्हें पता है वे कौन है? कुत्ते की लड़ाई में दोनों के मुंह में बाल। कमांडर गो, माफ कीजिएगा मेम साहिबा। जो लोग बड़े मंच पर टिक नहीं सकते, जुबान पर लगाम नहीं है। अभी जो हुआ ये सब एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? मैं तो बच्चे की मां की तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूं। तुम्हें चाहिए? ठीक है कॉमरेड सिंह। किंगली, अभी अभी तो पापा से गलती हो गई, पापा ने तुमसे माफी भी मांग ली। चलो चलो चलो, अब पापा के साथ घर चलो। वो अब मेरा घर नहीं रहा, मैं वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अच्छा बच्चा, आओ चाची गू के घर रहते हैं। मैं देखता हूं किसकी हिम्मत है तुम्हें तंग करने की। बस इतना ही, तुम एक छोटी सी लड़की हो, आज की घटना से जरूर डर गई होगी। कल तुम्हें नान युआन के साथ पुलिस स्टेशन जाना है, रिपोर्ट दर्ज करानी है। हाँ किंगली, ठीक है, हम दोनों शांति से बात कर सकते हैं। अब पैसे भी हैं और घर भी खाली हो गया है। चू वेई गो जल्द ही समझ जाएगा कि यह सब मेरी ही साजिश थी, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। आज रात गो के घर रुक जाओ और कल सीधे टिकट लेकर भाग जाओ। वो देखो, माफ कीजिए। अरे नहीं, कोई परेशानी नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। चलो चलते हैं, आंटी को तुम्हें घर ले चलती हैं। मेरे हाथ के बने खाने का स्वाद चखो। वीगो, क्या सच में शेंग किंगली को ऐसे ही जाने देंगे? ये लड़की चली गई, नहीं तो और क्या कर सकते हैं? वो गो परिवार, कौन उनसे टकरा सकता है? कितना मूर्खतापूर्ण। जल्दी मत करो, ये शेंग किंगली तो नौकरी चली गई है, उसे सबक सिखाना चाहते हैं। ये तो आसानी से हो जाएगा। सही कहा, कल हम ज्ञान युवा कार्यालय चलेंगे, गांव भेज देंगे। सब खाना खा लो, अब देखना बंद करो, अब तुम बच नहीं सकते। उस समय मैं और तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, तुमने जिद करके मना कर दिया। अब तो ऐसे देख रहे हो कि नजर हट ही नहीं रही, क्योंकि वो मेरी पसंद की लड़की है।
कितना घटिया प्यार है। चलो बस करो, तुम अपने भाई के पास जाओ, जाकर देखो खाना तैयार हुआ या नहीं। मैं किगली से बात करता हूं। किगली, तुमने कहा था तुम्हारा सरनेम शेन है, तो तुम्हारे नाना शेन बाईवान है। अरे आंटी को, तुम्हें मेरे नाना के बारे में पता है ना? उस जंग के दिनों में तुम्हारे नाना ने बहुत सारी सामग्री दान की थी। वो शंघाई के मशहूर देशभक्त पूंजीपति थे, लेकिन वो बहुत जल्दी चले गए। उनके वंशज होने के नाते चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कोई भी अनसुलझी समस्या हो, तुम अपनी काकी गू के पास आना, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। चाचा चाची, आपका शुक्रिया। कितनी अच्छी लड़की है। वो दक्षिणी शेन जैसी नहीं है, दिन भर केस सुलझाने बाहर रहती है, घर का ख्याल नहीं रखती। और उत्तरी जुहो की बात करें तो ऐसा बेटा होने से बेहतर है कि होता ही ना। माँ, आपका बेटा यानी मैं क्या इतना बुरा हूं? आंटी गू, कर्नल गू बहुत अच्छे इंसान है। जब हम पहली बार मिले थे तभी उन्होंने मेरी मदद की थी। सच कहूं तो वो मेरे जीवनदाता भी हैं। लगता है मैं उनके दिल में एक अच्छी छवि छोड़ पाया हूं। बुरा नहीं है, जारी रखो। तुम मुझसे मिलने इतनी रात को आए? हमेशा। कितना बड़ा है? शेंकिगी, अच्छा लग रहा है छूने में। अभी मैंने जल्दबाजी कर दी, माफ कीजिएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे मिलने आए हैं, असल में किस मकसद से आए हैं? मैं ये पूछने आया था, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? मुझे डर है कि बाद में वे लोग। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं जल्द ही गांव जा रही हूं। यहां तो सब कुछ इतना दूर है, वो मेरे पास नहीं पहुंच सकता। तुम गांव जा रही हो? हाँ। कमांडर चिंग। कर्नल गु, क्या बात है, कुछ परेशानी लग रही है? चेहरा उतरा हुआ है। मैं सोच में पड़ा हूं। महिलाओं के लिए उपयुक्त नौकरी, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी कुछ सूझ नहीं रहा। अरे तुम तो अपने प्यार के लिए ढूंढ रहे हो, है ना? हालांकि मेरे पास तो एक सही मौका है। क्या मौका? ऐसा करो, तुम्हारे दक्षिणी सैन्य क्षेत्र में एक सैन्य डॉक्टर चाहिए। 1 हफ्ते बाद फौज की परीक्षा पास करने के बाद तब नौकरी पर आना। लेकिन एक बात है, हमारी यह फौज हालात काफी कठिन है। अब देखना यह है कि वो लड़की आने के लिए तैयार है या नहीं। कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर पूछता हूं। मेरी बहन शेंकिली, उन्होंने काम मुझे सौंप दिया है। मैं नौकरी में शामिल होने के लिए आया हूं। कॉमरेड चू, मुझे वाकई माफ करना। कॉमरेड शेंग का यह काम पहले ही ली को दे दिया गया है। क्या? क्या तुमने हमारी पीठ पीछे काम किसी और को दे दिया? तुम हर बात में बुरा बोलने लगते हो, खुद सौतेली बेटी को सताती हो, फिर भी चाहती हो कि वो नौकरी तुम्हारी बेटी को दे दे। ये तो बहुत गलत हुआ। हे बुजुर्ग महिला, मैं अपनी बात कह रही हूं, इसमें आपको क्या परेशानी है? फट से मेरी बेटी को उसकी नौकरी वापस दो, नहीं तो आज आप भी नहीं जा पाएंगी। मुझे छोड़ दो, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा, वरना मेरे इस सबसे उदन कहलाने का नाम डूब जाएगा। बुजुर्ग महिला, तुम मेरी मां को हाथ नहीं लगा सकते। किसे बुजुर्ग महिला कह रहे हो? खराब बांस से अच्छा अंकुर नहीं फूटता। तुम्हें भी पीट दूंगा। बस करो और मत मारो। रुको और मत लड़ो। लड़ना है तो अंदर आकर लड़ो। बाहरी दृश्य दिखाई दे रहा है, कैसा लगता है? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? तुम्हें मार क्यों पड़ी? शेंग किगली, ये लड़की देखो, ऐसा भी कर सकती है। उसने तुम्हारी बहन की नौकरी बेच दी। जल्दी करो, नौकरी वापस लौटा दो। चलकर देखते हैं यह क्या हो रहा है। अरे बाप रे, सब लोग आकर न्याय करो।